जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो आज हम दोस्तों मानव रोग से संबंधित और लक्षण और उनके उपचार के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने विटामिन और पोषक तत्व के बारे में जाना था। आज हम क्या करेंगे, मानव रोग से संबंधित जितने भी प्रकार के कितने प्रकार के रोग किससे संबंधित होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका इलाज के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके उपचार वगैरह के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम इसके संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली बात करें, अगर अगर जो डिजीज की बात करें, जो बीमारियां होता है, अगर हम डिजीज या तो बीमारी की बात करें तो वो किसकी वजह से होता है। डिजीज और बीमारी क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं होने के। तो डिजीज दोस्तों, अगर डिजीज की बात करें दोस्तों, तो मुख्यतः क्या होता है, तीन प्रकार का होता है। वैसे तो अन्य होता है, लेकिन मुख्यतः क्या होता है, तीन प्रकार का होता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम किसकी करेंगे दोस्तों, डेफिशिएंसी डिजीज। क्या करेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, अभाव या तो कमी। अभाव या तो कमी, जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है। तो ये इससे संबंधित क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीज वो कहलाता है। अब दूसरे की बात करें तो एक होता है दोस्तों जेनेटिक डिजीज। क्या होता है, जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक जेनेटिक डिजीज। अब जेनेटिक डिजीज में दोस्तों ऐसे कुछ ऐसी बीमारियां होता है जो माता पिता के गुण से क्या होता है, डायरेक्ट बच्चों में आ जाता है। उसी क्या कहते हैं हम, जेनेटिक डिजीज कहते हैं। अब तीसरी डिजीज की बात करें दोस्तों, तो तीसरा के अंतर्गत में दोस्तों ये बहुत सारे, यानी कि जितने भी हमारे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया या कृमि हो गया, ये सब सब जितने भी होता है दोस्तों उसको तीसरे कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन उसे हम अलग से सब लिख देते हैं। तो तीसरे की बात करें तो तीसरा में क्या होगा, प्रोटोजोआ से संबंधित, प्रोटोजोआ से संबंधित रोग। तो प्रोटोजोआ से संबंधित की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर में क्या आता है, हमारा प्लाज्मोडियम आता है, यूग्लिना आता है और पैरामीशियम आता है। ये सब चीजें दोस्तों इसके अंतर्गत में आता है। अब चौथे की बात करें तो इसके अंतर्गत में दोस्तों, जैसे कि हम कवक के बारे में जानेंगे कि कवक से हमारा कौन सी बीमारी होता है, जिसे हम कवक को क्या कहते हैं दोस्तों, फंजाई भी कहते हैं। अगर कवक की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, फंजाई कहा जाता है, या तो इसे फफूंद भी कहा जाता है, इसे फफूंद भी कहा जाता है। अब पांचवी बात करें तो कृमि की वजह से दोस्तों, कृमि मतलब क्या होता है, जैसे कि प्लेट हेलमेंथिस, एस्केमेरिस, ये सारी कृमि इसके अंतर्गत में आता है। अब यहाँ पे छठी की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया या तो जीवाणु। बैक्टीरिया या तो जीवाणु। तो जीवाणु और बैक्टीरिया में दोस्तों, ये इससे यानी कि जीवाणु हो गया और एक अंतिम क्या होता है, वायरस। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जीवाणु और वायरस से पूछे जाते हैं। उसके बाद ये डिफिशियंसी डिजीज के बारे में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये डिफिशियंसी डिजीज हो गया, और ये जीवाणु जनित अभाव और ये वायरस से संबंधित रोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन हम सबके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डेफिशिएंसी डिजीज। तो डेफिशिएंसी डिजीज की बात करें दोस्तों, तो डेफिशिएंसी डिजीज या तो ये हमारा अभाव किसकी वजह से होता है। दोस्तों हमने क्या देखा था, जो विटामिन बी का अभाव होता है तो हमारा कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, या तो जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। ये नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है दोस्तों, ये रात को हमें क्या होता है, दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी कि ये आंख से संबंधित रोग है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे से हमारा क्या होता है, बेरी नामक जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। दूसरे विटामिन बी की बात करें दोस्तों, तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है, हमारा बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी से दोस्तों हमारा स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है, इसके बारे में हम लोग कल देखे थे। इसे हम क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, मसूड़ा क्या होता है, मसूड़े से खून आना, या तो फूल जाता है या तो दर्द महसूस होता है। तो ये स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अब यहाँ पे दोस्तों विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हमारा सनलाइट से मिलता है, और ये हमारा क्या होता है, हड्डियों से संबंधित होता है। क्या होता है, हड्डियों से संबंधित होता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, रिकेटस कहते हैं। यानी कि रिकेटस बीमारी जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, और ये हमारा हड्डी से संबंधित है। और ये जो हमारा उपचार की बात करें तो दोस्तों ये क्या होता है, सनलाइट से हमारा प्राप्त होता है, सनलाइट से प्राप्त होता है। अब पांचवी बीमारी की बात करें तो पांचवी हमारा क्या होता है दोस्तों, विटामिन ई हो जाता है। क्या होता है, ई होता है। विटामिन ई की कमी से हमारा, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जनन क्षमता से संबंधित है, ये जनन क्षमता से संबंधित है। ओ, अब छठी बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे विटामिन के। तो विटामिन के में क्या होता है दोस्तों, इसमें रक्त का थक्का क्या होता है, बनने से बंद करता है, यानी कि ब्लड कोगुलेशंस में ये हेल्प करता है। तो अगर ये विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का जमना बंद हो जाएगा। तो ये रक्त के थक्का से जब संबंधित है, रक्त के थक्का। अब यहाँ पे दोस्तों और दो डिजीज हमारे हो जाते हैं। एक क्या होता है, घेंघा रोग। अगर हम घेंघा रोग की बात करें तो ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे अगर हम इंसुलिन की कमी की बात करें, इंसुलिन की कमी से हम लोगों ने क्या देखा था, हमारा ब्लड शुगर होता है, या तो इसे हम इंसुलिन की कमी से क्या होता है, हमारा शुगर या तो बीपी का बीमारी होता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज हम अब यहाँ पे देखेंगे, आयरन की कमी। तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्लड कम, ब्लड की संख्या कम हो जाना, ब्लड की संख्या कम हो जाना। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, प्रोटीन। क्या है, तो प्रोटीन से हमारा दोस्तों, प्रोटीन के अभाव से दो बीमारी होता है। पहला क्या होता है, क्वासियोरकर क्वासियोरकर रोग होता है, और दूसरा क्या होता है, मरस मूस रोग होता है। मरसमस रोग यानी कि मरसमस या तो मरसमस रोग होता है। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, डिफिशियंसी डिजीज हमने यहाँ पे सारा लिख दिया है। अब हम दोस्तों जैसे कि जेनेटिक डिजीज के बारे में देखते हैं। दूसरा हमने क्या बताया था, जेनेटिक डिजीज। अब जेनेटिक डिजीज की बात करें दोस्तों तो जेनेटिक हमारा क्या है, यानी कि जो पूर्वज से बीमारी चलता आ रहा हो उसे हम जेनेटिक डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनेटिक जेनेटिक डिजीज कहते हैं। जेनेटिक यानी कि जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होता है वो जेनेटिक डिजीज कहलाता है। तो सबसे पहले डिजीज की यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस। एक था दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है, यानी कि रात को उसमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसमें क्या होता है, इसको जो बेसिकली रेड ब्लू ग्रीन कलर जो होता है, ये कलर में वो फर्क नहीं कर पाता है। कभी 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 क्या होता है, कभी कभी क्या, नाइट ब्लाइंडनेस सॉरी कलर ब्लाइंडनेस जिसका होता है वो कलर को कभी फर्क नहीं कर पाता कि कौन सा कलर है। तो वो क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस की क्या होता है, वो कलर सॉरी जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो जेनेटिक डिजीज के अंतर्गत में आता है। अब दूसरे डिजीज की बात करें दोस्तों तो दूसरा डिजीज क्या होता है, हीमोफीलिया, हीमोफोलिया या हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो बच्चे में ट्रांसफर नहीं होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, बच्चे में ट्रांसफर नहीं होता है। ये भी क्या होता है, ये जेनेटिक डिजीज के अंतर्गत में आता है। अब तीसरे डिजीज की बात करें दोस्तों तो एक हमारा क्या होता है, तीसरा सीजोफ्रेमिया होता है। क्या होता है, सीजोफ्रेमिया, सीजोफ्रेमिया। अब सीजोफ्रेमिया की बात करें दोस्तों, सीजोफ्रेनिया की बात करें दोस्तों तो ये हमारा मस्तिष्क या तो दिमाग से संबंधित होता है। क्या होता है, दिमाग में ये बीमारी होता है। तो सीजोफ्रेनिया जो होता है वो दिमाग से संबंधित होता है, और ये क्या होता है, जेनेटिक डिजीज के अंतर्गत में भी आता है। अब यहाँ पे दोस्तों दिमाग से संबंधित तीन और टॉपिक हो जाता है। अगर यहाँ पे दोस्तों दिमाग से संबंधित एक दो बीमारी और होता है जो जेनेटिक से संबंधित नहीं होता है। क्या होता है, जेनेटिक से संबंधित नहीं होता है। पहला बीमारी की बात करें अगर दोस्तों, अल्जाइमर। पहला क्या हो गया, अल्जाइमर। और दूसरा बीमारी क्या होता है, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस या तो मेनिनजाइटिस। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, जो मेनिनजाइटिस जो हमारा दिमाग होता है उसके ऊपर एक लेयर होता है जिसे क्या कहते हैं, मेनिनजाइट बोलते हैं। और वो मेनिनजाइट जब चोटिल हो जाता है या चोट लग जाता है या घाव हो जाता है तो वो क्या होता है, सूजन आने लगता है उसमें। तो जो सूजन आने लगता है तो वो मेनिनजाइटिस रोग कहलाता है। लेकिन ये हमारा क्या है दोस्तों, जेनेटिक से संबंधित नहीं है। ये क्या है, जेनेटिक से संबंधित नहीं है, लेकिन ये तीनों हमारा क्या है, जेनेटिक डिजीज कहलाता है। अब हम यहाँ पे दोस्तों
अगला जो टॉपिक हमारा था, अगला बीमारी क्या था, प्रोटोजोआ से संबंधित था। क्या था, प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ से संबंधित कौन कौन सा रोग होता है दोस्तों, उसके बारे में हम जानेंगे। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत दोस्तों क्या 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 होता है, एक अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, पैरामीशियम आता है, प्लाज्मोडियम आता है, प्लाज्मोडियम होता है, और एक हमारा क्या होता है, यूग्लिना होता है। क्या होता है, यूग्लिना होता है। तो जो मुख्य रूप से जो बीमारी का ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है। क्या कौन करता है, प्लाज्मोडियम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी हमारा क्या है, इसके लिए हम दोस्तों अब एक एक लाइन को याद रखना है, जिसमें से सारे डिजीज क्या होगा, कवर हो जाएगा। प्रोटोजोआ के लिए अलग लाइन होगा, ट्रिक और वायरस के लिए अलग होगा, बैक्टीरिया के लिए अलग होगा, कवक के लिए अलग होगा, सब के लिए अलग एक एक ट्रिक देंगे दोस्तों, जिससे कि आसानी होगा याद करने में। तो सबसे पहले दोस्तों प्रोटोजोआ से संबंधित हमारा ट्रिक क्या है, पे काम सॉप, पे काम सॉप, ये पहला हो गया हमारा। तो पे से हमारा क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्या हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा। और क से की बात करें दोस्तों, तो क से क्या हो जाएगा हमारा, काला जार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला जार बीमारी होगा। फिर म से बात करें दोस्तों, तो म से हमारा क्या होगा, मलेरिया होगा। म से क्या हो जाएगा, मलेरिया होगा। अब सो से बात करें दोस्तों, तो सो से क्या होता है, सोने की बीमारी होता है। क्या होता है, सोने की बीमारी, सोने की बीमारी। अब अंतिम क्या हो गया दोस्तों, प हो गया। प से क्या हो गया हमारा, पायरिया रोग हो गया। क्या हो गया, पायरिया रोग हो गया। अब दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, पे कामसोव, ये हमारा ट्रिक हो गया, जिसे हमने क्या देखा, पे से क्या हो गया, पेचिस, पेचिस, और क से क्या हो गया, काला जार, और म से क्या हो गया, मलेरिया, और सो से क्या हो गया, सोने की बीमारी, और प से क्या हो गया, पायरिया। तो ये हमारा क्या था, इसके संबंधित डिजीज था। अब यहाँ पे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट जो है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कि मलेरिया की बात करें, तो मलेरिया हमारा किससे होता है, प्लाज्मोडियम के मच्छर के थ्रू से वो वाहक हमारा जाता है। वो प्लाज्मोडियम हमारा क्या है, वाहक होता है। वो प्लाज्मोडियम हमारा जब अगर शरीर में चला जाता है तो क्या होता है, हमारा मलेरिया होता है। और प्लाज्मोडियम को लेके कौन जाता है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है वो वहन करता है। देखिए दोस्तों, अब मलेरिया से प्रभावित अंग की बात करें, तो प्रभावित अंग कौन सा हो जाता है, तो प्रभावित जो अंग होता है वो क्या होता है, प्लीहा होता है। क्या होता है, प्लीहा होता है, जिसे हम स्प्लीन भी कहते हैं। तो ये दोस्तों साफ साफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया से हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वो स्प्लीन या तो प्लीहा प्रभावित होता है। अब इसके इलाज के लिए दोस्तों तो मुख्य रूप से जो होता है, दो चीज होता है। पहला क्या होता है, एक एस्पेरोजाइटिस, एस्पेरोजाइट, एस्पेरोजाइट, एस्पेरोजाइट। अब यहाँ पे और दूसरा की बात करें दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो बार बार पूछा जाता है, वो कि निम्नलिखित में से किससे मलेरिया का इलाज किया जा सकता है। तो उसमें सबसे पहले जो आता है दोस्तों हमारा, जो कुनेन एक पौधा होता है। कुनेन क्या होता है, पौधा होता है, जिसे सिनकोने का पौधा कहते हैं। कुनेन एक दवा है, उसका नाम क्या है, सिनकोना का पौधा। क्या होता है, उस पौधे का नाम क्या है, सिनकोना। ये क्या है, एक पौधा है। और ये पौधा दोस्तों इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो सिनकोने की छाल से अगर अगर किसी को मलेरिया होता है, तो कुनेन कुनेन जो सिनकोना का पौधा होता है, उसे पीस के अगर पिला दिया जाए तो बुखार मलेरिया क्या होता है, तुरंत ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों सोने की बीमारी की बात करें, तो एक होता है दोस्तों सीसी मक्खी। जो सीसी मक्खी होता है, अगर ये सीसी मक्खी काट दे, सीसी मक्खी काट दे, तो क्या होता है, सोने की बीमारी होता है। यानी कि जिसको सीसी मक्खी काटता है वो हमेशा उसको नींद ही आएगा, वो सोता रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों पायरिया की बात करें, तो पायरिया में क्या होता है, दांत जो होता है पीला पड़ जाता है। दांत पीला पड़ना, यानी कि दांत पीला पड़ना या होना क्या होता है, वो पायरिया का कारण होता है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, प्रोटोजोआ से संबंधित रोग था। अब हम देखेंगे अगले अब हम देखेंगे अगले कवक के बारे में, यानी कि कवक से संबंधित कौन कौन से रोग होता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे।
तो सबसे अब यहाँ पे हम दोस्तों कवक के बारे में जानेंगे कि कवक से क्या क्या रोग होता है। और कवक की बात करें दोस्तों तो कवक को क्या कहा जाता है, ये पूछा जाता है कि कवक से संबंधित या तो फंजाई से संबंधित या तो फफूंद से संबंधित रोग कौन सा है। तो ये तीनों नाम कवक का ही होता है, या तो कवक दे देगा, या तो फफूंद दे देगा, या तो फंजाई दे देगा। तो इसका ट्रिक हमारा क्या होता है दोस्तों, इसका ट्रिक होता है ए दाद खाग, ए दाद खाग। तो ए से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर ए से यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए से हो गया, फिर द से आएगा होगा, फिर द से आएगा, फिर ये खमेकर ख से आएगा, फिर ग से आएगा। ये हमारा क्या होगा, इससे संबंधित फिर कौन कौन से रोग होता है ये देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ए से हमारा क्या हो जाएगा, एथलीट फूड। क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों ए की बात करें तो इससे ए से क्या होता है, एक्जिका होगा, क्या होगा, एक्जिका होगा। फिर क्या होगा, एथलीट फूड, एथलीट एथलीट फूड, एथलीट फूड। ये दो बीमारी क्या होता है, कवक से ए से हमारा आता है। अब दूसरा बात करें यहाँ द से, दा से दोस्तों, सिर्फ ये द, इसे क्या होता है, दाद। क्या होता है, दाद। जो दाद वगैरह हमारा शरीर में होता है दोस्तों, वो उसी दाद के बारे में बात कर रहे हैं। फिर द से क्या होता है हमारा, द से हो जाता है दम्मा, द से क्या होता है, दम्मा। खा से क्या होता है, ख से होता है दोस्तों खाज, जैसे कि दाद खाज खुजली। तो खाज हमारा क्या है, खुजली से संबंधित है, खुजली। और ग से क्या होता है, गंजापन। क्या होता है, गंजापन। तो ये हमारा क्या था, कवक से होने वाले रोग था। पहला क्या था, एक्जिका, एथलीट, एक्जिका या तो एथलीट फूड दो होता है। दा से क्या होता है, दाद। और द से दमा, और खा से खाज, और ग से क्या हो गया, गंजापन। तो ये हमारा कवक से होने वाले बीमारी हैं। अब हम यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो क्या है, जीवाणु। क्या है, जीवाणु। अब जीवाणु से दोस्तों यानी कि जो हमारा इंपॉर्टेंट के रूप में इसे हम जान सकते हैं, जैसे कि जीवाणु को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। तो बैक्टीरिया हमारा दोस्तों, इसका ट्रिक हमारा क्या होता है, इसका ट्रिक होता है डीप सिटी, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, जीवाणु या बैक्टीरिया से संबंधित ट्रिक हो गया। ये क्या हो गया, जीवाणु या बैक्टीरिया से संबंधित ट्रिक हो गया। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ से डी से हमारा क्या होता है, डिप्थेरिया होता है। डी से क्या होता है, डिप्थेरिया, डिप्थेरिया। अब डिप्थेरिया की बात करें दोस्तों, तो डिप्थेरिया हमारा, डिप्थेरिया कौन से संबंधित है, यानी कि डिप्थेरिया जो रोग है हमारा, ये किससे संबंधित है, इसके अंतर्गत में क्या क्या होता है। तो डिप्थेरिया जो हमारा तो दोस्तों, इसे ENT डिजीज कहते हैं। ई से ईयर, एन से नोज, और टी से टीथ। ई से ईयर, एन से नोज, और टी से टीथ। यानी कि ये हमारा नाक, सॉरी कान, नाक और दांत से संबंधित रोग होता है। क्या होता है, कान नाक से संबंधित रोग होता है, ENT डिजीज, एंटी डिजीज। इसमें क्या होता है दोस्तों, गला का सड़न भी इसके अंतर्गत में आता है, गला का सड़ना, गला का सड़नी। तो ये हमारा DC क्या हो गया, डिप्थीरिया हो गया। प से क्या होता है दोस्तों, प से क्या होता है, प्लेग होता है। प से क्या होता है, प्लेग होता है। अब प्लेग की बात करें दोस्तों, तो प्लेग को क्या होता है, ये चूहे से फैलने वाला बीमारी होता है। प्लेग क्या होता है, चूहे से फैलने वाला बीमारी होता है, चूहे से फैलने वाला बीमारी होता है। चूहे से फैलता है, ये फैलता किससे है, ये क्या होता है, चूहे से फैलता है, चूहे से फैलता, चूहे से फैलता है, चूहे से फैलता है। अब दोस्तों जो चूहे से तो फैलता है, लेकिन इसी को क्या कहा जाता है, काली मौत कहा जाता है। जो जिसे जिसे फ्लैग हो जाता है, तो वो अगर बीमारी हो जाए तो उसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। ये तो ब्लैक डेड, तो ये काली मौत के नाम से जाना जाता है। अब हमारा तीसरा क्या हो गया दोस्तों, सी। हमने डी से देख लिया, प से देख लिया, अब सी से। अब सी की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है, सिफिलिस होता है। क्या होता है, सिफिलिस, सिफिलिस। क्या होता है दोस्तों, सिफिलिस। अब सिफिलिस की बात करें दोस्तों, तो सिफिलिस हमारा क्या है, ये जनन अंगों से संबंधित है।
जनन अंगों से, यानी कि जनन अंगन का हमारा क्या होता है, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसी क्लास में पढ़ा था। जनन 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 संबंधित, यानी कि जनन अंगों से संबंधित। तो जनन अंग हमारा क्या है दोस्तों, जनन अंगों से संबंधित जो होता है उससे बीमारी हमारा जो होता है वो क्या होता है, सिफिलिस होता है। क्या होता है, सिफिलिसिस होता है। अब दोस्तों अच्छा, अगर इसकी बात करें तो इसे एक और नाम से जाना जाता है। इसे जो है एक एक नाम और से जाना जाता है, जिसे हम ग्लोनोरिया के नाम से जानते हैं। ग्लोनोरिया या ग्लोनोरिया, ग्लोनोरिया के नाम से जानते हैं। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, एचआईवी का छोटा भाई के रूप में भी जाना जाता है। एचआईवी का, यानी कि ये जस्ट लाइक एड्स के जैसा ही होता है, एड्स के जैसा ही होता है, लेकिन ये सिर्फ जनन अंग से संबंधित होता है। तो ये एचआईवी का छोटा भाई के रूप में, एचआईवी के छोटा भाई के रूप में भी जाना जाता है। एचआईवी का छोटा भाई। अब यहाँ से सी से देख लिया दोस्तों। अब हम किससे देखेंगे, टी से देखेंगे। क्या किससे देखेंगे, टी से देखेंगे। टी से हमारा क्या होता है दोस्तों, अगर टी की बात करें तो टी से हमारा क्या होता है, टिटनेस होता है। क्या होता है, टिटनेस। टी से क्या होता है, टिटनेस, यानी कि टिटनेस हो गया। अब टिटनेस को दोस्तों और किस किस नाम से जाना जाता है, तो टिटनेस की बात करें तो इसे जॉ लॉक, जॉ लॉक के बारे में, जॉ लॉक के नाम से जाना चाहिए। जॉ मतलब क्या होता है दोस्तों, जो जबड़ा हमारा होता है वो बंद हो जाता है, उसमें जबड़ा ज़्यादा नहीं खुलता है, तो वो जबड़ा, इसे जबड़ा के, जबड़ा लॉक, जबड़ा, या तो दोस्तों इसे धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि धनुष टंकार किससे संबंधित है। तो धनुष टंकार हमारा जो है वो टिटनेस बीमारी से संबंधित होता है। अब अब अगला हमारा क्या था दोस्तों, डीप सिटी का हो गया। क से क्या हो गया हमारा, क से हो जाएगा काली खांसी। क से क्या हो जाएगा, काली खांसी, काली खांसी। अब काली खांसी की बात करें दोस्तों तो काली खांसी हमारा, काली खांसी की बात करें तो काली खांसी को, काली खांसी को कुकुर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। कुकुर खांसी, इसमें जिसको ये खांसी हो जाता है दोस्तों, वो कुत्ते के माफिक या तो कुत्ते की तरह क्या होता है, खांसता है, तो उसे क्या कहते हैं, काली खांसी। तो ये सारी बीमारी किससे हमारा हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है। अब अगली बात करें दोस्तों तो क्या, डीप सिटी का कुटनी, तो कु से हमारा, कु से क्या हो जाएगा, कु से क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग। क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ, कुष्ठ रोग को, कुष्ठ रोग हो जाएगा। अब कुष्ठ रोग की बात करें दोस्तों, इसका इलाज की बात करें तो इसको एमडीटी के रूप में किया जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एमडीटी, एम से क्या होता है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, यानी कि एमडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, ये क्या होता है, एमडीटी का फुल फॉर्म होता है। तो कुष्ठ रोग इलाज के लिए एमडीटी का इलाज के थ्रू से किया जाता है। अब हमारा दोस्तों क्या होगा, डीप सिटी का कुट कु। अब अगला क्या आएगा, ट। अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा दोस्तों, ट। ट से हमारा क्या क्या हो सकता है, तो ट से हमारा मुख्यतः दोस्तों दो बीमारी होता है। पहला क्या होता है, टाइफाइड होता है। ट से हमारा क्या हो सकता है दोस्तों, दो बीमारी हो सकता है। पहला क्या होता है, टाइफाइड होता है, और दूसरा क्या होता है, टीबी होता है। दूसरा क्या होता है, टीबी होता है। अब यहाँ पे दोस्तों टाइफाइड की बात करें या तो टीबी की बात करें तो इसमें हमारा क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जब किसी को टाइफाइड होता है तो उसकी जो आंत होता है या तो स्टोमक होता है वो नुकसान करता है। क्या करता है, वो नुकसान करता है। और टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड को दोस्तों मयादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। मयादी बुखार, मयादी बुखार। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि मयादी बुखार हमारा किससे संबंधित है। तो मयादी बुखार हमारा क्या है, टाइफाइड से संबंधित होता है। और एक बात हमने बताना, एक बात बताने भूल गया दोस्तों, बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो उसका मुख्य कारण क्या होता है, दूषित भोजन और दूषित जल। दूषित जल और भोजन, दूषित जल और भोजन,
दूषित जल और भोजन का इस्तेमाल करने से हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया से सारी संबंधित बीमारियां होता है। जितना भी हम लोगों ने देखा ये सारी की सारी बीमारी क्या था, बैक्टीरिया से संबंधित, वो दूषित जल या भोजन करने से ही हुआ है। दूषित जल या भोजन करने से ही होता है, चाहे दूषित जल का इस्तेमाल करें या तो दूषित भोजन का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे हमारा दोस्तों टीबी के बारे में जानते हैं। टीबी का फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो ये क्या होता है, बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ये हमारा क्या होता है, टीबी होता है। तो इसमें जो टीबी में हमारा क्या होता है दोस्तों, जो जो अंग हमारा प्रभावित होता है वो कौन सा अंग होता है, तो वो फेफड़ा होता है, यानी कि लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। अब इसकी इलाज की बात करें दोस्तों तो इसकी इलाज के लिए मुख्यतः दो चीज़ का प्रयोग किया जाता है। इसकी इलाज के लिए मुख्यतः दो चीज़ का टीका लगवाया जाता है। पहला टीका की बात करें तो बीसीजी का। किसका, बीसीजी का। तो ये बीसीजी का दोस्तों, अगर बीसीजी की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इसका क्या होता है, बेसिलस काल्टमेटर, काल्टमेटर ग्यूरिन, ग्यूरिन। दोस्तों ये मैं इसको हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट ये इसी तरह से हिंदी में ही पूछता है। तो यहाँ पे बेसिलस काल्मेटर ग्यूरिन ये बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। और ये टीका जो होता है एक हफ्ते के अंदर, जिसको टीबी होता है उसको एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर दिलाना होता है, एक हफ्ते के अंदर दिलाना होता है। अब इसका दोस्तों एक इलाज और होता है जिसको बोलते हैं डॉट्स, जिसको क्या बोलते हैं, डॉट्स, यानी कि डायरेक्ट्स ऑब्जर्व। इसका इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट्स ऑब्जर्प्शन, डायरेक्ट ऑब्जर्प्शन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। अब तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, टीबी से भी संबंधित हो गया। अब हम अगला क्या देखेंगे, डिप्सिटी का कूट, ट तक हम लोगों ने देख लिया। अब अगला क्या देखेंगे, न से देखेंगे, कुटनी। क्या देखेंगे, नी से। अब नी से बात करें दोस्तों तो नी से हमारा क्या होता है, निमोनिया। क्या होता है, निमोनिया। क्या होता है दोस्तों, निमोनिया रोग। अब निमोनिया की बात करें दोस्तों तो ये अधिकतर जो होता है या तो बूढ़े में होगा या तो बच्चों में होगा, बूढ़े में होगा या तो बच्चों में अधिकतर होता है, में अधिकतर होता है। अधिकतर का मतलब दोस्तों, अधिकतर मतलब कि 90% केस में, 80-90% केस में बूढ़े या तो बच्चों में होता है। बाकी 10% में ये इधर जवान व्यक्ति को या तो व्यस या एडल्ट को हो सकता है। अब ये हमारा क्या होगा दोस्तों, डीप सिटी का कुटनी है। लास्ट में एक हमारा क्या बच गया, है। तो है हमारा किससे, है से हमारा क्या होता है, हैजा हो जाता है। है से हमारा क्या होता है, हैजा हो जाता है। हैजा को दोस्तों एक रोग और से नाम जाना जाता है, कॉलरा। क्या जाना जाता है, कॉलेरा। तो ये हमारा दोस्तों जो बैक्टीरिया से संबंधित था वो सारे बीमारियों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, जो अगले हमारा टॉपिक, अगले दो, सॉरी, जो अगला हमारा क्या था, कृमि था। क्या था, कृमि था। तो कृमि को हम क्या बोलते हैं, हेलमेंथिस, हेलमेंथिस क्या बोलते हैं दोस्तों, हेलमेंथिस। अब हेलमेंथिस से होने वाले रोग हमारा क्या क्या है, तो हेलमेंथिस को याद रखने के लिए दोस्तों हमारा एक चीज़ याद रखना है, फांटा। आजकल दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा फांटा नाम करके एक कोल्ड ड्रिंक भी आता है। क्या आता है, कोल्ड ड्रिंक भी आता है। तो यहाँ पे फांटा से हम दोस्तों याद क्या करेंगे, ये हमारा यानी कि क्रीमी या हेलमेंथिस से होने वाले रोग फांटा से संबंधित है। यानी कि फांटा हमारा क्या है, एक ट्रिक है। तो फांटा की बात करें तो एफ से हमारा क्या हो जाएगा, फेसियोलोसिस होता है। एफ से क्या आता है, फेसियोर, फेसियोरसिस, फेसियोरसिस। पहला भी हमारे एफ से क्या आता है, फेसियोसिस। और इसी के अंतर्गत में दोस्तों हमारा एक होता है फ्लेरिया। क्या होता है, फ्लेरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, हाथी पाँव के नाम से भी जानते हैं, हाथी पाँव। इसमें क्या होता है दोस्तों, पैर क्या होता है, किसी किसी का जिसको फ्लेरिया होता है उसका पैर मोटा हो जाता है। क्या होता है, मोटा हो जाता है। तो ये जो फेसियोसिस होता है दोस्तों ये अलग बीमारी है, और फ्लेरिया क्या है, दोनों अलग है। क्या है, अलग है, लेकिन दोनों ये किससे होता है, क्रीमी या हेलमेंथिस से होता है। अब दूसरी बात करें दोस्तों यहाँ पे ए से, ए से हमारा क्या होता है, एस्केरियासिस योग होता है। क्या होता है,
एस्केरिएसिस, एस्केरिएसिस, एस्केरिएसिस रोग होता है ए से। अब एन से बात करें दोस्तों, तो एन से हमारा क्या होता है, नारू रोग होता है, नारू रोग। फिर टी से बात करें दोस्तों, तो टी से हमारा क्या होता है, टी से हमारा क्या होता है दोस्तों, टीनियस होता है। क्या होता है, टीनिएसिस, टीन एसिस रोग होता है। टी से क्या होता है, टीन एसिस, टीन एसिस, टीन एसिस रोग होता है। इसे क्या होता है दोस्तों, टीनेसिस तो रोग होता है। अब अंतिम में हमारा क्या बच गया दोस्तों, ए, अंतिम में क्या बच गया, ए। अब ए से हमारा क्या होता है, अतिसार होता है। क्या होता है, अतिसार। अब इसी अतिसार की बात करें दोस्तों, तो इसे डायरिया के नाम से जाना जाता है, इसे डायरिया के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा था दोस्तों क्रीमी या तो हेलमेंथिस से संबंधित। अब एक हमारा दोस्तों अंतिम जो बच गया, जो सबसे लंबा और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो क्या होता है, विषाणु से संबंधित रोग। क्या होते हैं, विषाणु से संबंधित रोग, यानी कि वायरस से संबंधित, विषाणु से संबंधित रोग। तो इसका ट्रिक हमारा क्या होता है दोस्तों, इसका ट्रिक क्या होता है, एडे एडे कोइचे छोग खटरा हिम हरे, हिम हरे, हिम हरे। तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, वायरस या विषाणु से होने वाले रोग का ट्रिक हो गया। क्या हो गया, ट्रिक हो गया। अब इसके इसके बारे में दोस्तों हम एक एक के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो गया, ए। सबसे पहले क्या हो गया, ए। तो ए से हमारा क्या हो गया दोस्तों, एड्स। ए से क्या हो गया, एड्स। अब यहाँ पे दोस्तों एड्स की बात करें, तो एड्स में हमारा ये तरह तरह की बातें पूछी जाती है। तो सबसे क्या पूछा जाता है, सबसे पहले कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी, डिफिशियंसी, डिफिशियंसी इम्यूनो एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम। ये हमारा क्या है दोस्तों, एड्स का फुल फॉर्म होता है। तो ये एड्स किससे होता है, ये वायरस से कारण होता है। अब दोस्तों इसमें एड्स में और क्या क्या पूछा जाता है। अब एड्स की बात करें दोस्तों, ये हमारा इसका क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया। अब इसमें दोस्तों ये और पूछा जाता है कि एड्स का जो हमारा, एड्स का हमारा जांच करते हैं, तो उसमें क्या जांच करते हैं। तो एड्स में हमारा दोस्तों हम एचआईवी का जांच करते हैं। क्या करते हैं, एचआईवी वायरस जो होता है, वायरस का नाम क्या होता है, एड्स में एचआईवी वायरस होता है। तो ये एचआईवी वायरस के द्वारा क्या होता है, ये हमारा एड्स होता है। तो एचआईवी की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एचआईवी का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो डिफिशियंसी, डिफिशियंसी वायरस, डिफिशियंसी वायरस। तो इस वायरस की वजह से क्या होता है, इस वायरस की वजह से क्या होता है, हमारा एड्स होता है। क्या होता है, एड्स होता है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एंटीबॉडी होता है, जो एंटीबॉडी होता है, जो एंटीबॉडी होता है, वो निर्माण होना शरीर में बंद हो जाता है। क्या होता है, बंद होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एचआईवी का रोग होता है। अब इसमें एड्स में दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी को एड्स होता है, तो उसको हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो उसे दोस्तों एलिसा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगर किसी को एड्स हो गया है, तो उस एड्स को जांच करने के लिए कि उसे एड्स है या नहीं है, तो उसकी जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों एड्स से हमारा इतना ही इम्पोर्टेंट था। अब हम दोस्तों नया हमारा क्या हो गया, ए डे, डे से, अब दूसरा क्या कहता हमारा दोस्तों, डे, ए डे। तो डे से क्या हो गया, डेंगू, डे से क्या हो गया, डेंगू।
डे से क्या हो गया दोस्तों, डेंगू। डेंगू में क्या होता है दोस्तों, डेंगू को एक नाम से और जाना जाता है, डेंगू को एक नाम से और जाना जाता है हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से डेंगू को जाना जाता है। इसमें क्या होता है, डेंगू में क्या होता है दोस्तों, जो प्लेटलेट्स की मात्रा होता है वो कम हो जाता है, क्या होता है, कम हो जाता है। अब और अगला क्या था दोस्तों, पो से क्या होता है हमारा, पोलियो हो जाता है, क्या होता है, पोलियो रोग हो जाता है। अब पोलियो के टीका की बात करें दोस्तों, तो पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, पोलियो के टीका की खोज की बात करें तो जोनाल साल्क ने किया था, जोनाल साल्क, जोनाल साल ने क्या किया था, इसके टीका का खोज किया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एडे पोई पोई पो ई से हमारा क्या होगा, ई से हमारा हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, क्या होता है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। अब इन्फ्लुएंजा में क्या होता है दोस्तों, यानी कि बेसिकली इन्फ्लुएंजा को क्या कहा जाता है, फ्लू कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लू कहते हैं। तो फ्लू में हमारा दोस्तों दो प्रकार का होता है, क्या होता है, दो प्रकार का। पहला क्या होता है, पहला क्या होता है, बर्ड फ्लू, क्या होता है, बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू में क्या होता है दोस्तों, जो इसका एक नाम होता है H5N1, क्या होता है, H5N1, तो वो हमारा बर्ड फ्लू कहलाता है। और एक होता है दोस्तों स्वाइन फ्लू, क्या होता है, स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू की बात करें तो उसका जो होता है H1N1 होता है, H1N1 होता है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बर्ड फ्लू का हमारा कौन सा सूत्र है, तो बर्ड फ्लू के बारे में हमारा H5N1 हो जाएगा और स्वाइन फ्लू में हमारा H1N1 हो जाएगा। अब अगला हमारा क्या है दोस्तों, ई हो गया, कोई चे से हमारा, अब क्या होगा, चे से क्या हो जाएगा, चेचक, चे से क्या हो जाएगा दोस्तों, चेचक। अब चेचक की बात करें दोस्तों, तो चेचक हमारा जो होता है वो वेरियोला वायरस के कारण होता है, क्या होता है, वेरियोला वायरस के कारण होता है, वेरियोला वायरस जो होता है उसके कारण से हमारा क्या होता है, चेचक रोग होता है, क्या होता है, चेचक रोग होता है। अब इसकी चेचक के टीका की खोज की बात करें दोस्तों, तो इसकी टीका का खोज किसने किया था, ये हर कोई जानता है, एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर ने। क्योंकि दोस्तों ये एडवर्ड जेनर दोस्तों ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक की टीका का खोज किया था। अब एडे पोइचे हो गया दोस्तों, चे के बाद हमारा क्या हो गया, छो, क्या हो गया, छो। तो छो से हमारा क्या होता है, छोटी माता होता है, क्या होता है, छोटी माता होता है। यानी कि छोटी माता के रोग किससे होता है, हमारा वायरस की कमी यानी कि वायरस के शरीर में जब चला जाता है उसकी वजह से होता है। छो हो गया, अब अगला हमारा क्या हो गया दोस्तों, ग, छो एडे पोइचे छो ग से क्या होता है, गलसुआ, ग से क्या होता है, गलसुआ, क्या होता है, गलसुआ। अब गलसुआ की बात करें दोस्तों, तो इसमें लाल ग्रंथि जो होता है वो प्रभावित हो जाता है, जो लाल ग्रंथि होता है वो प्रभावित हो जाता है, लाल ग्रंथि प्रभावित हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तो ग से हो गया। अब अगला हमारा क्या हो गया दोस्तों, अगला हमारा एडी पोछे छो ग। अब अगला क्या हो गया दोस्तों, ख, एडी पोछे छो ग, ख, खटरा, खटरा से ख, खा लेंगे, ख से हमारा क्या हो गया, खसरा रोग, ख से क्या हो जाएगा, खसरा, ख से क्या हो जाएगा, खसरा रोग, ख से खसरा। अब खसरा की बात करें दोस्तों, तो ये त्वचा या श्वसन से प्रभावित होता है। इसमें क्या होता है, हमारा त्वचा जो होता है वो प्रभावित होता है, साथ ही साथ हमारा जो श्वसन तंत्र होता है यानी कि श्वास नली जो होता है, श्वास यानी कि श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। और श्वसन खसरा को दोस्तों इंग्लिश में मीजल्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मीजल्स यानी कि खसरा। अब नेक्स्ट हमारा क्या दोस्तों, खटरा, ट्रा, क्या होता है, ट्रा। अब ट्रा से दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिकोमा, क्या देखेंगे, ट्रिकोमा। अब ट्रिकोमा जो हमारा है दोस्तों वो किससे संबंधित होता है, ट्रिकोमा हमारा क्या होता है, आंख से संबंधित होता है। ट्रिकोमा की बीमारी जो होती है दोस्तों
आँख से संबंधित होता है। तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो ट्रेकोमा डिजीज है वो किससे संबंधित है, तो वो आँख से संबंधित होता है, यानी कि आँख में जो बीमारी होता है वो ट्रेकोमा भी होता है। इसमें क्या होता है, मांस का परत जमा हो जाता है आँख में, मांस का परत या तो लेयर जमा हो जाता है आँख में, जमा होना आँख में। ठीक है, अब अगला हम क्या देखेंगे, अब अगला हम क्या देखेंगे दोस्तों, खटरा हो गया। अब ही से खटरा, हीम, हीम हीम से ही को लेंगे, तो ही से हमारा क्या हो गया, हिपेटाइटिस रोग हो गया। क्या हो गया, हिपेटाइटिस। क्या होता है, हिपेटाइटिस। अब हिपेटाइटिस की बात करें दोस्तों, तो हिपेटाइटिस का ही मतलब क्या होता है, पीलिया। पीलिया, पीलिया मतलब दोस्तों जिसे जॉन्डिस भी कहा जाता है, जिसे क्या कहता है, जॉन्डिस भी कहा जाता है। तो हिपेटाइटिस में जो अंग हमारा प्रभावित होता है वो क्या होता है, लीवर होता है। क्या होता है, लीवर होता है, जिसे अकृत कहा जाता है, यानी कि ये अंग हमारा प्रभावित होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, शरीर हमारा क्या होता है, पीला पड़ जाता है, सब कुछ शरीर का पीला पड़ जाता है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया दोस्तों, ही म हो गया। म से क्या होता है, म से हो जाएगा मेनिनजाइटिस। मेनिन मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस हमने पहले बताया था दोस्तों कि ये मस्तिष्क का बीमारी होता है। इसमें जो अंग प्रभावित होता है वो कौन सा अंग प्रभावित होगा, मस्तिष्क। तो ये एम से क्या हो गया, मेनिनजाइटिस, हीम म से मेनिनजाइटिस, फिर हीम हो गया, फिर हीम हरे, अंतिम क्या हो गया, हरे। तो ह से क्या हो जाएगा, ह से क्या हो गया, हर्पटीज। ह से क्या होता है दोस्तों, हर्पटीज, हर्पटीज, हर्पटीज रोग। इसमें क्या होता है दोस्तों, त्वचा जो हमारा होता है प्रभावित होता है, त्वचा प्रभावित होता है। इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना दोस्तों, इसमें सिर्फ डायरेक्ट पूछा जाता है कि वायरस से कौन सा बीमारी होता है। तो ये अगर ट्रिक याद होता है, अगर याद रहे तो ये सारे एक क्वेश्चन को हम पूरा आसानी से कर सकते हैं इनसे संबंधित। अब रे, अब रे हो गया। अब रे से क्या होता है, रेबीज। क्या होता है, रेबीज, रेबीज। अब रेबीज रोग की बात करें दोस्तों, तो रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। क्या होता है, कुत्ते के काटने से होता है। क्या होता है, कुत्ते के काटने से होता है। अब यहाँ पे दोस्तों रेबीज की जिसको बीमारी हो जाता है उसको पानी से डरने लगने लगता है। उसको क्या होता है, पानी से डरने लग सॉरी पानी से क्या होता है, डर लगने लगता है। जिसको रेबीज का बीमारी हो जाए उसे पानी से क्या होता है, डर लगने लगता है। लेकिन दोस्तों अगर रेबीज के टीके की खोज की बात करें, तो रेबीज के टीके की खोज की बात करें तो ये किसने किया है, लुईस पास्चर ने इस टीके का खोज किया है। रेबीज के टीके का खोज किसने किया है, लुई पास्चर। लुई पास्चर ने क्या इसका टीके का खोज कर लिया है। अब एक अंतिम में दोस्तों, हर एक के बाद एक के हम अपने से इसमें जोड़ सकते हैं, ये क्या होता है, कैंसर। ये क्या होता है, कैंसर। तो कैंसर भी हमारा जो होता है वायरस से संबंधित डिजीज होता है। क्या होता है, वायरस से संबंधित डिजीज होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या होता है, जितने भी बीमारी होता है, ये सारे बीमारी का कंसेप्ट दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टीका के बारे में बताएंगे जो 3-4 बीमारियों में एक साथ काम आता है। क्या होता है, काम आता है। तो सबसे एक टीका का नाम क्या है, डीपीटी। क्या होता है दोस्तों, डीपीटी का टीका। तो डी से क्या होता है दोस्तों, अगर डी की बात करें तो डी से क्या होता है, डिप्थीरिया में काम आता है, डिप्थीरिया। और पी से क्या होता है, परट्यूसियस रोग, परट्यूसियस। पी से क्या होता है, परट्यूसियस रोग, जिसको हम क्या कहते हैं, काली खांसी के नाम से भी जानते हैं, काली खांसी। तो काली खांसी हमारा होता है दोस्तों, तो कौन से डिजीज से, कौन से, किससे हमारा प्रभावित, मतलब किस से होता है। अगर काली खांसी की बात करें तो काली खांसी हमारा किससे होता है, जो बैक्टीरिया होता है उससे होता है, जीवाणु से होता है। जैसे कि हम लोगों ने जीवाणु से संबंधित किस क्या देखा था, डीप सी टी का कोड नहीं, तो डी से क्या हो गया, डिप्थेरिया। और पी से क्या हो गया, फ्लैग। और सी से सिफिलिसिस। और टी से टी
टी से टिटनेस और क से काली खांसी और कु से कुष्ठ रोग। तो क से काली खांसी हमारा आने की जीवाणु बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से हमारा क्या होता है, ये दोनों हमारा बैक्टीरिया से होता है डिप्थीरिया और ये। अब तीसरा क्या हो गया टी, अब टी से हमारा क्या हो गया टीटनेस, टीटनेस। तो ये तीन टीका जो होता है, ये तीनों क्या दोस्तों, इन तीनों को एक टीका होता है जिसे डीपीटी टीका कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों जो क्वेश्चन कंसेप्ट का सीरीज था वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसमें से दोस्तों जितने भी कंसेप्ट था डिजीज से संबंधित सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन कंसेप्ट को, ट्रिक को याद कर लेते हैं तो डिजीज से संबंधित सारे क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दोस्तों ये जो क्वेश्चन होगा, ये इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लगभग दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम आधा क्वेश्चन करेंगे, यानी कि लगभग इसमें 150 से 200 क्वेश्चन डिजीज से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिसमें से हम लोग आज आधा कंप्लीट करेंगे और अगले दिन आधा कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और आराम से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम अब ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, क्योंकि जितना भी कॉन्सेप्ट था हम लोगों ने सीख चुके हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन को क्या करेंगे, फटाफट देंगे, डिस्कशन इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है, HIV से संक्रमित हुआ है? तो देखिए दोस्तों, सबसे अगर HIV से संक्रमित है तो मैंने क्या बताया था कि जब किसी को HIV से संक्रमित होता है, यानी कि उसे एड्स जब हो जाता है, तो उसका एंटीबॉडी क्या होता है, डेड हो जाता है। क्या होता है, एंटीबॉडी उसका ब्लड में डेड हो जाता है, जो इम्यूनो सिस्टम को जनरेट करता है वो डेड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों इम्यूनो सिस्टम डेड हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि जो वायरस होता है वो क्या करेगा, इसको खत्म या तो नष्ट कर देगा। रक्त कणिकाओं का कम संख्या, बिल्कुल नहीं। वजन में कमी व थकान, भार, निरंतर बुखार एवं 1 महीने से अधिक, तो ये सब दोस्तों ये लक्षण नहीं है। ये हमारा रक्त में एंटी HIV, यानी कि एंटी HIV को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी से पता चलता है, जब हम ब्लड का टेस्ट करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एंटीबॉडी जो हमारा था वो है ही नहीं, एंटीबॉडी क्या है ही नहीं। तो यहाँ पे एंटीबॉडी के अभाव या कमी के कारण पता चल जाएगा कि किसी को HIV या तो कैंसर है। निम्न में से कौन सा वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है, प्रोटीन प्रदान करता है? तो दोस्तों प्रोटीन से संबंधित हमने पिछले क्लास में देखा था, तो उसमें दाल में क्या होता है, अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा जो होता है दोस्तों दाल में क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु जनित होता है, विषाणु जनित होता है? तो देखिए दोस्तों, विषाणु जनित रोग हमने क्या बताया था, जो विषाणु जनित रोग यानी कि वायरस से संबंधित है, वायरस से संबंधित है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब यौन यौन से संबंधित, यौन संचारित रोग का क्या मतलब है, यौन संचारित रोग का मतलब है जब कोई निषेचन करता है या फर्टिलाइजेशन करता है या संभोग करता है, तो यानी कि सेक्स से जो बीमारी संचारित होता है, एक दूसरे से ट्रांसफर होता है, तो वो हमारा विषाणु जनित यानी कि यौन संचारित रोग कहलाता है। तो यौन संचारित रोग में क्या होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, एक काला रंग का क्या होता है, एक धब्बा या छोटे छोटे दाने रूप में जमा हो जाता है, तो वो मस्सा कहलाता है। तो ये यौन संचारित रोग क्या है, मस्सा, मस्सा जो है क्या है, एक यौन संचारित रोग कहलाता है। तो ए नंबर का क्या होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वाट्स डैश के कारण होता है, वाट्स डैश के कारण होता है। तो देखिए वाट्स जो हमारा होता है, जो विषाणुओं के कारण होता है, किसके कारण होता है, विषाणुओं के कारण होता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एड्स रोग डैश के कारण होता है। तो हमने क्या देखा था दोस्तों, एड्स रोग हमारा जो होता है वो वायरस के कारण होता है। क्या होता है, वायरस के कारण, यानी कि विषाणु के कारण होता है। सबसे पहले हमने विषाणु से क्या देखा है, एडे पोइचे छोग खटरा हेम करे, तो ए से एड्स आता है, तो वो यहाँ पे हमारा क्या होगा, विषाणु क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह माता पिता से बच्चों में फैलता है। देखिए दोस्तों, माता पिता से जो हमारा फैलता है रोग, वो क्या कहलाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, जेनेटिक डिजीज कहलाता है। अब यहाँ पे दोस्तों कि जेनेटिक डिजीज से हमारा HIV होता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी वजह से पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार होता है।
अगर किसी को HIV हो जाता है दोस्तों, तो क्या समाज उससे बहिष्कार कर देता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, समाज या परिवार बहिष्कार नहीं करता है, बल्कि उसके इलाज करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों HIV का क्या है, इलाज संभव है ही नहीं। इलाज क्या है, संभव है ही नहीं। इसीलिए HIV से हमें बचना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर किसी को बुखार हो जाता है तो बुखार का इलाज है, खांसी हो जाता है तो खांसी का इलाज है, चेचक हो गया तो चेचक का इलाज है। लेकिन अगर किसी को HIV हो गया, उसका इलाज नहीं है। तो उसका इलाज क्या है दोस्तों? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके कारण आंशिक पक्षाघात होता है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि HIV का कोई उपचार नहीं है। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस रोग में शरीर उन अनेक छोटे छोटे संक्रमणों से भी नहीं लड़ पाता है जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं, जिनका हम प्रतिदिन सामना करते हैं? तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जो HIV हमारा होता है वो छोटे मोटे संक्रमण से। HIV में हमारा मुख्यतः क्या होता है, सो देखिए दोस्तों, पहले HIV अगर किसी को वायरस हो गया तो वो हमारा एड्स कहलाता है। तो HIV में हमारा जो होता है, जो एंटीबॉडी ब्लड का होता है, या शरीर में हमारा जो ब्लड के एंटीबॉडी पाया जाता है, तो एंटीबॉडी का काम क्या होता है, ये इम्यूनो सिस्टम को क्या करता है, बढ़ाता है। इम्यूनो सिस्टम को क्या करता है, बढ़ाता है। अगर किसी का ब्लड का एंटीबॉडी ही खत्म हो जाएगा, एंटीबॉडी अगर नष्ट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, एंटीबॉडी अगर नष्ट हो जाएगा तो किसी भी प्रकार का बीमारी, अगर छोटे मोटे वायरस भी, जैसे कि हमें बुखार भी हो गया, तो ये एंटीबॉडी है ही नहीं। तो एंटीबॉडी जब है ही नहीं, तो बुखार को कैसे खत्म करेगा, क्योंकि उसमें हमारा तो प्लाज्मोडियम चला गया। तो प्लाज्मोडियम वायरस जो चला गया उसे तो नष्ट करना है। तो सॉरी, प्लाज्मोडियम जो हमारा प्रोटोजोआ होता है वो शरीर में चला जाता है, तो उस प्रोटोजोआ को नष्ट करने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी करता है। यानी कि किसी भी प्रकार का छोटा छोटा रोग अगर होता है तो उसको नष्ट करने का काम कौन करता है, हमारा एंटीबॉडी ही करता है। लेकिन जब एंटीबॉडी ही खत्म हो जाएगा, तो किसी भी प्रकार का संक्रमण होगा तो वो संक्रमण ठीक नहीं होगा। क्या होगा, ठीक नहीं होगा, तो आदमी को मारना तय है। तो यहाँ पे इसीलिए HIV बहुत ही क्या है, एक भयावह बीमारी है, क्योंकि इसका इलाज है ही नहीं। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या सुरक्षित यौन संबंध ही HIV के संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका है? बिल्कुल गलत दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कोई बात बिल्कुल नहीं है, तो हाँ वाला ऑप्शन दोस्तों हम पहले काट देंगे। क्योंकि कोई अगर स्वच्छ रूप से स्वच्छ यौन संबंध करता है, यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन करता है, यानी कि संभोग करता है, तो उसे HIV हो ये कोई जरूरत नहीं है। HIV अगर हम होने का तरीका अन्य प्रकार का है, जैसे कि अगर किसी को HIV है पहले से, और उसको कोई डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाता है, और अगर निडिल चेंज नहीं करता है और उसी निडिल से आपको सुई लगा दिया, किसी को अगर सुई लगा दिया, तो वो जिसमें सुई लगाएगा वो उसका HIV वायरस इसके अंदर चला जाएगा और इसके थ्रू से भी हो जाएगा। अगर साथ में खाना भी खाते हैं तो खाना खाने से भी उसको डिजीज नहीं होगा, लेकिन उसमें जो होगा वो संभोग के कारण से हो सकता है। नहीं, HIV संक्रमण मुख्यतः ड्रग से के सेवन से होता है, ये भी गलत है दोस्तों। ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। नहीं, इसका सबसे सुरक्षित तरीका यौन क्रियाओं से पूरी तरह बचना है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। नहीं, इसके अन्य कई अन्य तरीके, जैसे संक्रमित सुइयों, बिल्कुल सही, उपयोग उपयोग एवं संक्रमित संक्रमित ब्लड ब्लड रक्त के आदान को रोकना। यानी कि ब्लड भी दोस्तों, जिसको एड्स है उसका ब्लड को आप अगर लेते हैं, तब भी हमारा क्या होगा, वो वायरस हो जाएगा। यानी कि HIV वायरस आएगा तो एड्स हो जाएगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। HIV के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, तो दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? कान छिदवाने, एक्यूपंक्चर आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के उपयोग से पहले विसंकृत किया जाना चाहिए, विसंकृत किया जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये हमारा क्या है, सही कथन कहा गया है। क्योंकि अगर किसी को पहले से एड्स है और उसको कान छिदवाया, या तो एक्यूपंक्चर किया, यानी कि उसमें जो नीडल डाला वही नीडल आपके शरीर में डाला, तो वो हमारा क्या होगा, ये फैलने का बीमारी हो सकता है। तो इससे हमें क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। यानी कि संक्रमित होने का मतलब क्या, कि उसको सैनिटाइज करना चाहिए, या तो धोना चाहिए क्लियर, तब वो क्या होगा, उसको तब दूसरे को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि कोई नाई है दोस्तों, कोई नाई अगर किसी को बाल बनाता है और वो उसमें एड्स है, तो उससे अगर कट गया, तो उसी ब्लेड का इस्तेमाल अगर दूसरे में किया जाता है, तो उसे भी एड्स या HIV हो सकता है। इससे हमें क्या होना चाहिए, ब्लेड चेंज कर लेना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए ब्लेड चेंज कर लेना चाहिए, किसी का भी बनाना हो। तो मच्छरदानी का उपयोग करके HIV संक्रमित मच्छर के काटने से रोकना। तो पहली बात दोस्तों, मच्छर का काटने से हमारा HIV नहीं बल्कि मलेरिया होता है, मलेरिया
होता है। अगर मच्छर के काटने से एड्स होता है या एचआईवी होता है दोस्तों, तो हर एक घर में एक एड्स वाला होता। तो यहाँ पे बी नंबर का कथन जो बिल्कुल गलत कहा गया है, तो बी नंबर कहीं क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एचआईवी डैश से फैलता है, तो खुले में रखे भोजन के सेवन से। अगर दूषित जल या भोजन हम करते हैं दोस्तों, तो वो हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया होता है उसमें। तो बैक्टीरियल डिजीज हमारा खुले में रखे भोजन से होता है। जैसे कि अगर बैक्टीरिया से होने वाले रोग हमारा कौन कौन सा है, तो जैसे कि हमारा क्या हो गया, प्लेग हो गया, टिटनेस हो गया, काली खांसी हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, टाइफाइड हो गया। ये सारा क्या होता है, खुले में भोजन के सेवन से करने से होता है। दूषित रक्त के आदान प्रदान, दूषित रक्त के आदान प्रदान। तो यहाँ पे दोस्तों अगर किसी को हम दूषित रक्त के आदान आदान करते हैं, यानी कि किसी को पहले से एचआईवी है और उसका ब्लड हम लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एड्स उसमें भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दूषित रक्त से होने का संभावना अधिक है। बिना दस्तानों की मिट्टी में काम करना, तो मिट्टी में काम करने से ये दोस्तों एड्स नहीं हो सकता है। अगर मिट्टी में काम करने से एड्स होता तो हर एक किसान को एड्स होता, तो ऐसा नहीं है। प्रदूषित पानी पीने से, प्रदूषित पानी पीने से दोस्तों हमारा बैक्टीरियल डिजीज होता है, एड्स नहीं। तो यहाँ पे बी नंबर का ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से मनुष्यों में एचआईवी संक्रमण नहीं होता है। एचआईवी पॉजिटिव मां से पैदा हुए बच्चे में बार बार सॉरी एचआईवी नहीं होता है। तो एचआईवी पॉजिटिव मां से पैदा हुए बच्चे में, पैदा हुए बच्चे में, तो देखिए दोस्तों अगर एचआईवी से संक्रमण नहीं हो सकता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है। तो अगर किसी माँ का पेट से बच्चा अगर पैदा होता है, तो वो कोई जरूरी नहीं कि उसमें एचआईवी ना हो, वो एचआईवी उसमें हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बार बार रक्त आदान करने से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एचआईवी रोगी के साथ शौचालय साझा करने से, देखिए दोस्तों अगर कोई व्यक्ति एक ही शौचालय में, मैंने पहले कहा कि अगर कोई साथ में भोजन बैठ के भी खाता है, एक किसी को एड्स है, मान लेते हैं दो व्यक्ति है, ए है और बी है। अगर ए को क्या है, एड्स है, क्या है, ए को एड्स है, और बी क्या है, ये स्वच्छ है, यानी कि ये क्या है, हेल्दी है। ये क्या है, हेल्दी है। तो इसको अगर एड्स है, अगर ये दोनों एक ही साथ में भोजन करेंगे तो एड्स नहीं होगा। अगर एक ही शौचालय इस्तेमाल करेंगे तब भी एड्स नहीं होगा। अगर एक ही शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं तब भी एड्स नहीं होगा। अगर एक साथ सोते भी हैं तब भी एड्स नहीं होगा। लेकिन अगर संभोग करते हैं तो एड्स हो सकता है। अगर सेम, अगर अलग अलग जेंडर हो तब की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो अगर सोते हैं तो एड्स नहीं होगा, लेकिन अगर संभोग किया जाता है तो एड्स होने की संभावना होता है और एड्स हो ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एचआईवी रोग के साथ शौचालय साझा करने से एड्स नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दवाओं का अंतः सिरा इंजेक्शन लेने के समय सिरिंज साझा करने से भी होता है, तो ये भी हमारा इससे हो सकता है। लेकिन एचआईवी बाथरूम या शौचालय इस्तेमाल करने से एड्स नहीं होता है। जननांगी या हर्पीज, हर्पीज संक्रमण डैश के कारण होता है। हर्पीज संक्रमण डैश के कारण होता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो हमारा वायरस होता है, वायरस का क्या था, एडे पोइची छोग खटरा हीम, ही से हर्पटीज, हीम हरे, लास्ट में क्या है था, हीम हरे, लास्ट में हरे। तो हरे से ह से हमारा क्या था, हर्पटीज था। तो वो किससे हम संबंधित था, वायरस से। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, वायरस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एचआईवी संचरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कारण गलत है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों एचआईवी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एचआईवी के क्वेश्चन दोस्तों कम से कम अच्छा से करके जाइएगा, क्योंकि एचआईवी से एक ना एक क्वेश्चन आना तय है और ये हर एक शिफ्ट में आने वाला है। एचआईवी से संबंधित लगभग हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। अब यहाँ पे गलत कथन के बारे में पूछा गया है एचआईवी से। एचआईवी संक्रमित रक्त के आदान से एचआईवी संचारित होता है, बिल्कुल सही। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद अगर उस मच्छर के काटने से एचआईवी संक्रमित हो सकता है, ये दोस्तों थोड़ा बहुत संभावना है, लेकिन इसको एन ऑप्शन को देखने के बाद हम क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा, जो सुटेबल होगा उसे हम ले सकते हैं। क्योंकि जब सिरिंज से अगर हम किसी को लगाते हैं तब अगर उसको हो सकता है, तो ये संभावना है कि हो सकता है। लेकिन पहले एन ऑप्शन को हम देख लेते हैं। एचआईवी संक्रमित माँ से उसके नवजात बच्चों से संचारित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। अगर कोई माँ है, उसे क्या है, एड्स है, क्या है, एड्स है,
तो अगर नवजात शिशु है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा, दूध पिलाएगा, और तो दूध पिलाने से क्या होगा, वो उस पे वो संक्रमण फैलेगा, क्या होगा, फैलेगा। तो ये भी क्या होगा, वो डिजीज ट्रांसफर होगा। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ सुरक्षित असुरक्षित, असुरक्षित का मतलब दोस्तों विदाउट प्रोटेक्शन, अगर बिना कॉन्डम का या बिना किसी अन्य के बिना कॉन्डम का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या होगा दोस्तों, हमारा यौन संपर्क के माध्यम से संचारित हो सकता है। इसीलिए असुरक्षित करेंगे तो इससे भी हमारा ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये ए नंबर और सी नंबर और डी नंबर क्या है, ज्यादा सही लग रहा है। तो बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, गलत माना जाएगा। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप एड्स देखेंगे तो वो तुरंत एड्स लगाएंगे, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि यहाँ पे एड्स जो है एक बीमारी है, वायरस का नाम नहीं है। यहाँ पे क्या हमें पूछा गया है, वायरस के बारे में पूछा कि वायरस का उदाहरण है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो एड्स को फैलाता है वो हमारा क्या होता है, एचआईवी वायरस होता है। तो एचआईवी हमारा क्या है, एक वायरस है, क्या है, वायरस है। लेकिन एंथ्रेक्स की बात करें तो ये बीमारी है, हाथी पांव या फील पांव की बात करें तो ये बीमारी है, एड्स भी हमारा क्या है, एक बीमारी है। लेकिन एकमात्र यहाँ एचआईवी है जो क्या है, एक वायरस है। तो ए नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ना कि बी। मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण के कारण होता है? तो देखिए दोस्तों, अगर अल्ट्रावायलेट की बात करें, यानी कि पराबैंगनी किरण जो हमारा सूर्य की रोशनी से आता है, तो उससे हमारा क्या होता है दोस्तों, त्वचा का कैंसर होता है या स्किन डिजीज का कैंसर होता है। तो बी डी नंबर का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है? योग संक्रामक रोग नहीं है, यानी कि दोस्तों जो हमारा सेक्स के थ्रू से या संभोग के थ्रू से डिजीज ट्रांसफर होता है, वो कौन कौन है, वो कौन कौन है, और इनमें से एक डिजीज क्या है, यौन संक्रमण डिजीज नहीं है, वो कौन सा है, वो कौन सा है? तो सबसे पहली बात करें दोस्तों, तो एड्स तो हमारा क्या है, यौन से यानी कि एड्स तो हमारा फैलना ही तय है। हेपेटाइटिस की बात करें, हेपेटाइटिस बी, तो ये भी हमारा दोस्तों एचआईवी का छोटा भाई के रूप में जाना जाता है, तो ये भी हमारा फैलेगा, हेपेटाइटिस बी भी हमारा क्या होगा, फैलेगा। और यहाँ पे ये क्या होगा दोस्तों, सिफिलिस, क्या है, सिफिलिस। तो सिफिलिस भी हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल फैलेगा, क्या होगा, यौन से क्या होगा, डिजीज से फैलेगा। लेकिन अक्षमा की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है, टीबी होता है, क्या होता है, टीबी होता है, जो हमारा ट्यूबरक्लोसिस है, क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो यहाँ पे टीबी की बात करें दोस्तों, तो टीबी हमारा क्या है, एक, यानी कि टीबी की बात करें दोस्तों, तो टीबी हमारा किसी को यौन संक्रमण से नहीं फैलता है, क्या होता है, नहीं फैलता है। तो एक नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एड्स से, एड्स से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो हमने क्या बताया दोस्तों, जो हमारा इम्यूनो सिस्टम होता है, यानी कि एंटीबॉडी जो होता है, वो पूरा का पूरा डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा बेरी बेरी का लक्षण है? बेरी बेरी का लक्षण है, तो बेरी बेरी रोग की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा विटामिन बी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन बी में, बी की कमी से क्या होता है दोस्तों, शरीर में जो ऊर्जा हमारा होता है वो कम होने लगता है, ऊर्जा क्या होता है, कम होने लगता है। साथ ही साथ क्या होगा, जो हमारा मांसपेशियां होगा, मांसपेशियां जो होता है वो कमजोर पड़ जाती है, मांसपेशियां जो होता है वो क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। तो सबसे मुख्य क्या होगा, ऊर्जा का कम होना या मांसपेशियां कमजोर पड़ जाना। तो कमजोर दांत या मसूड़े से खून आना, अगर कमजोर दांत या मसूड़े से खून आना दोस्तों, उसका मतलब उसमें विटामिन सी की कमी है और उसे स्कर्वी रोग है। अस्वस्थ त्वचा और सूजा हुआ उदर, अगर पेट आने के दोस्तों, आने की पेट की खराब होना, सूजा हुआ उदर आने की पेट का खराब होना, तो ये हमारा क्या है, बेरी बेरी बिल्कुल नहीं है। कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा, तो यहाँ पे दोस्तों कमजोर पेशियां हो जाता है और ऊर्जा कम हो जाती है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एचआईवी यौन संपर्क से क्यों फैलता है? क्योंकि दोस्तों यौन संपर्क से फैलने का कारण क्या है, जो वायरस होता है, वायरस, देखिए दोस्तों अगर एचआईवी की बात करें, तो एचआईवी किस पर हावी हो जाता है, हमारे ब्लड पर, यानी कि जो एचआईवी होता है हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं पर हावी हो जाता है,
यानी कि सभी कोशिकाओं में जो हमारा ब्लड में जो एंटीबॉडी होता है, वो एंटीबॉडी को क्या करता है, बिल्कुल नष्ट कर देता है। क्या होता है, बिल्कुल नष्ट कर देता है। क्या करता है, बिल्कुल नष्ट कर देता है। तो जब बिल्कुल नष्ट कर देता है, तो जब दोस्तों जब सेक्सुअल यानी कि ट्रांसफर जब एक दूसरे से संभोग करेगा, तो यौन संपर्क में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि स्पर्म जो हमारा होता है, जो स्पर्म होता है वो ट्रांसफर होगा। स्पर्म क्या होगा, एंटीबॉडी को क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल नष्ट कर देता है। तो जो संभोग करने के दौरान दोस्तों जो विषाणु कण होते हैं ना, वो कण जो सेमियल फ्लूइड होता है, सेमियल फ्लूइड दोस्तों, सेमियल फ्लूइड होता है, उसके थ्रू से क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाता है। क्या होता है, ट्रांसफर, यानी कि दोस्तों अनेक अनेक प्रकार का उसमें क्या होता है, चिपचिपा पार्ट होता है, जिसके एक दूसरे को समूह करने से वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एचआईवी हो जाता है। तो यहाँ पे विषाणु कण या वायरल पार्टिकल शुक्रिया पुटिका सेमिनल फ्लूइड में प्राप्त होते हैं, तो यानी कि सेमिनल फ्लूइड तो वो मौजूद होते हैं। तो ये दोस्तों हो सकता है विषाणु शुक्राणु के अंदर रहता है, शुक्राणु के अंदर विषाणु नहीं दोस्तों, ये नहीं हो सकता। संपर्क, यौन संपर्क के दौरान रक्त मिश्रित होता है, तो ब्लड का दोस्तों मिश्रित नहीं होता है। विषाणु यौन अंगों की त्वचा त्वचा में मौजूद होता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा त्वचा में मौजूद नहीं होता दोस्तों। जैसे कि हमारी बाहरी त्वचा है, तो क्या बाहरी त्वचा में हमारा मौजूद है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये त्वचा में मौजूद नहीं होता है। तो ए नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यौन संचारित विषाणु जनित रोग है, तो वो हमारा दोस्तों कौन सा है, एड्स होगा। क्या होगा, एड्स होगा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यौन संक्रामक रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, तो प्रतिरक्षा तंत्र को हमारा जो एचआईवी होता है वो करता है नष्ट। एचआईवी एड्स विषाणु का संक्रमण डैश नहीं हो सकता, यानी कि किससे नहीं हो सकता, किससे नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर स्तन पान कराएंगे, यानी कि माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिलाती है और माँ को एड्स है, तो बच्चे को स्वाभाविक सी बात है कि उसको एड्स हो जाएगा। हाथ मिलाने से, तो दोस्तों अगर कोई हाथ मिलाता है तो उसे एड्स नहीं हो सकता है। तो बी नंबर का ही सही आंसर हो जाएगा। अगर ब्लड अगर एक दूसरे से ट्रांसफर करेगा तब भी होगा, यौन संपर्क से भी होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से एचआईवी संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है, केवल वेश्याओं के साथ यौन क्रिया करने से बचना है। ये गलत बात है दोस्तों। अगर कोई वेश्याओं से करता है तो ऐसा नहीं कि उसे एचआईवी होगा। तो यौन संक्रियाओं यानी कि वेश्याओं से यानी कि दोस्तों जाने से कोई जरूरत नहीं है कि वहीं से सिर्फ एड्स फैले, अन्य जगहों से भी एड्स फैल सकता है। जैसे सिरिंज वगैरह के बारे में जानते हैं, ब्लड को आदान प्रदान करने से एक एक अगर बाल वगैरह दाढ़ी वगैरह बनाता नहीं है, उसी का ब्लड का इस्तेमाल करना, तो इन सब से भी एचआईवी फैलने का खतरा होता है। केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करना तक सीमित रहना, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो सकता है। अगर किसी एक व्यक्ति स्वस्थ है और वो आपस में संभोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, एड्स फैलने का संभावना कम होता है। सर्वोत्तम उपाय ये हो सकता है। एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ यौन क्रिया करने से बचना, तो ये भी दोस्तों बिल्कुल नहीं। जो अगर यौन अगर हर जगह से यौन संबंध करना, ये कोई जरूरत नहीं है। कि हो सकता है कि किसी से भी हो, किसी को भी हो। केवल मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों के साथ यौन क्रिया करने से बचना, ये कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। यानी कि ये इररिलेवेंट क्वेश्चन दिया गया, यानी कि ये सबसे हो सकता है, यानी कि ये सबसे हो सकता है। तो सबसे सटीक उपाय क्या है बचने का, कि संभोग या तो यौन क्रिया करना है तो किसी अपने ही पार्टनर के साथ सिर्फ करें, अन्य के साथ ना करें। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, एचआईवी होता है। तो बी नंबर का क्या होगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। एचआईवी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, एक बार एचआईवी द्वारा आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिए जाने के बाद रोगाणु आपके शरीर पर कब्जा कर सकते हैं और बीमार हो सकते हैं, बिल्कुल सही। एचआईवी आपकी लाल रक्त कणिकाओं में प्रवेश करके आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। देखिए दोस्तों, अगर एचआईवी एंटीबॉडी की बात करें,
अगर एंटीबॉडी की बात करें दोस्तों, तो एंटीबॉडी हमारा जो पाया जाता है वो प्लाज्मा में अवेलेबल होता है। क्या होता है? प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है हमारा एंटीबॉडी। क्या होता है? प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में हमारा एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है, एंटीजन होता है। तो ये आरबीसी में नहीं जा सकता है, तो ये बी नंबर का क्या है? गलत कथन है। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एचआईवी किसी संक्रमित अस्थायी के साथ संभोग के माध्यम से संचरित हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एचआईवी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को आपके शरीर की रक्षा करने में सक्षम होने से रोकता है, बिल्कुल सही। यानी कि किसी को अगर एचआईवी हो जाता है तो वो किसी का भी रोग को ठीक नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग का मतलब क्या होता है दोस्तों? बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है। तो बैक्टीरिया से हमने क्या देखा था दोस्तों? जो जीवाणु हमारा होता है, जीवाणु का हम लोगों ने ट्रिक क्या किया था? डीप सिटी का कुटनी, डीप सिटी का कुटनी। तो हमारा डीप सिटी का कुटनी में क्या था? सिफिलिसिस भी था। लेकिन दोस्तों एड्स की बात करें, सबसे पहला ऑप्शन एड्स हमारा किससे होता है? वायरस से होता है, वायरस से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। तो ए नंबर का ही आंसर हो जाएगा। उतना हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एड्स जो हमारा होता है वायरस से होने वाला बीमारी है। निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है? विषाणु आने के दोस्तों वायरस, तो वो हमारा क्या होता है? एड्स होता है। क्या होता है? एड्स होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डेंगू डैश के कारण होता है। तो डेंगू की बात करें दोस्तों, तो विषाणु से हमारा दोस्तों बिल्कुल होता है। क्या होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार का किसी को बीमारी होता है तो उसे क्या किया जाता है? एंटीबायोटिक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डैश से कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग और हृदय घात, स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। अगर दोस्तों अत्यधिक मात्रा में नमक का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कई प्रकार का डिजीज हो सकता है। तो हमें प्रतिदिन लगभग 5 ग्राम से कम नमक इस्तेमाल करना चाहिए। 5 ग्राम से कम नमक इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्विनिन मलेरिया की एक आम दवा है जो डैश की विष की छाल से प्राप्त होता है। तो हमने क्या बताया था दोस्तों? जो कुनियन का छाल होता है, कुनियन का छाल होता है वो हमारा क्या होता है? जो इंडोनेशिया में पाया जाता है, वो बुखार के लिए क्या होता है? एकदम उपयोगी होता है मलेरिया का इलाज के लिए। कुनियन का, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनकोन का, कुनियन को सिनकोन का भी पौधा कहा जाता है, सिनकोन का पौधा। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोधी दवा क्विनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होता है? तो वो कुनियन का पौधा है। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? देखिए दोस्तों, हेपेटाइटिस जो हमारा होता है, हेपेटाइटिस ए, वो हमारा क्या होता है? लीवर से संबंधित होता है। यानी कि लीवर में जब हमारा कोई रोग होता है तो वो हेपेटाइटिस संबंधित होता है। तो हेपेटाइटिस हमारा किसकी वजह से होता है? जो हमारा दोस्तों अंतिम जो वायरस होता है, वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। मच्छर के कारण से तो हमारा दोस्तों मलेरिया होता है। प्रोटोजोआ भी दोस्तों मलेरिया का ही अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पर डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होता है? जीवाणु यानी कि दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है। तो बैक्टीरिया का हम लोगों ने क्या याद किया दोस्तों? बैक्टीरिया की बात करें तो याद किया डीप सिटी का कुटनी, डीप सिटी का कुटनी। तो यहाँ पे डीप सिटी का कुटनी की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, एड्स हमारा किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। अगर रेबीज की बात करें तो रेबीज भी हमारा किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। अगर एड्स की बात करें तो हमारा एचआईवी वायरस के कारण होता है। और रेबीज की बात करें दोस्तों तो ये कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन कुत्ते के काटने में भी जो होता है वो उसमें वायरस ही पाया जाता है। अगर बड़ी माता की बात करें दोस्तों तो इसे क्या कहा जाता है? चेचक कहा जाता है। चेचक को क्या कहा जाता है? बड़ी माता। और ये भी हमारा किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। तो एकमात्र हमारा ऑप्शन क्या बच गया? डी नंबर का। तो जो डी नंबर का वो है वो हमारा क्या है? डी नंबर का क्या हमारा क्या है?
एंथ्रेक्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो जीवाणुओं से होने वाला एक रोग है। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? विषाणु जनित। तो विषाणु जनित की बात करें दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, खसरा जो मीजल्स है वो हमारा क्या है, विषाणु जनित रोग हो जाएगा, क्योंकि ये वायरस से ही होता है। डिप्सिट यानी कि एडी पोइची छोग खटरा, ख से खटरा, तो यहाँ पे खसरा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। खसरा किसकी वजह से होता है? तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, वायरस की वजह से होता है। और चूहे के काटने से क्या होता है, प्लेग होता है। चूहे के काटने से क्या होता है दोस्तों, प्लेग की बीमारी होता है। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित की बात करें दोस्तों, तो वो हमारा क्या है, खसरा रोग है। क्या है, खसरा रोग है। तो सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। एंथ्रेक्स एक प्रकार के डैश के कारण होता है, डैश के कारण होता है। तो एंथ्रेक्स हमने पिछले क्वेश्चन में देखा दोस्तों, जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु के कारण होता है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? देखिए, जब हम श्वसन यानी कि वायु प्रदूषण जो होगा, तो वही उसी की वजह से ना हमारा दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। देखिए दोस्तों, अगर हम वायु के माध्यम से नहीं फैलने की बात करें, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सामान्य जुकाम, जुकाम जो सर्दी होती है, वो सर्दी है, और आप अगर उसके पास हैं तो वो अगर छींकता या सर्दी ले होता है, तो उसकी वजह से वायु से वो बीमारी फैल जाता है। अगर वायु से क्या होता है, फैल जाता है। अगर निमोनिया की बात करें, तो ये भी हमारा क्या होता है, फैलने वाली बीमारी है, यानी कि संक्रमण से फैलता है। तपेदिक की बात करें, ये तपेदिक भी हमारा जो होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है, फैलने वाला बीमारी, यानी कि हवा से फैलने वाला बीमारी, यानी वायु जनित रोग है। क्या है, वायु जनित रोग है। लेकिन दोस्तों, जो हैजा हमारा होता है, हैजा हमारा, लेकिन हैजा जो बीमारी होता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, जीवाणु से फैलता है। किससे होता है, जीवाणु से फैलता है, यानी कि बैक्टीरिया से फैलता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू हमने वायरस को देखा था दोस्तों, वायरस से फैलता है। तो वायरस में हमने क्या देखा था दोस्तों, जो स्वाइन फ्लू होता है वो H1N1 से होता है, स्वाइन फ्लू। और एक क्या था दोस्तों, बर्ड फ्लू था। क्या था, बर्ड फ्लू का क्या था हमारा, H5N1। तो यहाँ पे विषाणु यानी कि वायरस क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीवी, यानी कि टीवी। तो टीवी हमारा दोस्तों किससे फैलता है? टीवी की बात करें तो हमने क्या ट्रिक याद किया था, टीवी का डीप सिटी का कुटनी, तो कुटनी यानी कि किसकी वजह से, जीवाणु की वजह से, यानी कि जीवाणु, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? तो देखिए दोस्तों, अगर पेप्टिक अल्सर की बात करें, पेप्टिक अल्सर की बात करें, तो वो हमारा किसकी वजह से होता है? तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, जीवाणुओं की वजह से होता है। क्या होता है, जीवाणुओं की वजह से होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? एड्स की बात करें तो HIV से होता है, बिल्कुल सही। मलेरिया की बात करें तो प्लाज्मोडियम से होता है, बिल्कुल सही। टीबी की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों, टीबी की बात करें तो माइक्रोबैक्टीरिया, माइक्रोबैक्टीरियम से होता है, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम से होता है। तो ये भी हमारा कथन क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, हैजा की बात करें तो हैजा हमारा यहाँ पे दोस्तों जो होता है, वो दूषित भोजन के करने से होता है। क्या होता है, दूषित भोजन के करने से होता है। और दूषित भोजन हमारा कब करते हैं, दूषित भोजन करने से होता है। तो दूषित भोजन हम कब करते हैं, दूषित भोजन हम कब करते हैं, जब हम जीवाणु के कारण होता है, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज के कारण। तो यहाँ पे दूषित भोजन से हमारा होता है। तो डी नंबर का क्या है, बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या होगा, डी नंबर का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? मोतियाबिंद नेत्र रोग, आंख का सूखना नेत्र रोग, ग्लूकोमा नेत्र रोग। लेकिन दोस्तों, घेंघा या गोइटर की बात करें तो ये आयोडीन की कमी से होता है। तो सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
जो गले में नीचे होता है। निद्रा लुप्ता रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस इनमें से किसके कारण होता है? तो हमने क्या कहा था दोस्तों, जो सीसी मक्खी होता है उसके काटने से क्या होता है हमारा निद्रा लुप्त यानी कि स्लीपिंग सिकनेस होता है। क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर का क्या होगा आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कौन से रोग कौन सी मच्छर के काटने से होता है उसके बारे में हम दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मादा एनाफ्लीज मच्छर ने काटा, मादा एनाफ्लीज, अगर मादा एनाफ्लीज मच्छर काटता है दोस्तों तो हमारा क्या होता है, मलेरिया होता है। क्या करता है, क्या होता है, मलेरिया होता है। और मलेरिया में क्या लेके आता है वो, प्लाज्मोडियम लेके आता है। और अगर मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा मादा क्यूलेक्स मादा क्यूलेक्स मच्छर अगर काटा दोस्तों तो उसमें क्या होता है, फलेरिया होता है। क्या होता है, फलेरिया होता है। और फलेरिया में किस इसमें जो वायरस होता है दोस्तों यानी कि जो कृमि होता है वो क्या होता है, वुचेरिया होता है। क्या होता है, वुचेरिया को मनुष्य के शरीर में पैर में छोड़ देता है जिसकी वजह से उसका पैर फूल जाता है। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर। और जो घरेलू मक्खी जो हमारा होता है दोस्तों, अगर घरेलू मक्खी कहाँ बैठता है, वो गंदी नालियों में बैठता है, गंदे जगहों पे बैठता है और वही क्या होता है हमारे भोजन में आके बैठ जाता है। क्या होता है, वही भोजन में हमारे आके बैठ जाता है यानी कि गंदगी से यानी कि सॉरी जीवाणु की वजह से, यानी कि क्या होता है जीवाणुओं को ला करके हमारे भोजन में छोड़ देता है और वही गंदे भोजन को हम खाते हैं तो क्या होता है, हैजा होता है जिसे हम कोलेरा के नाम से जानते हैं। तो घरेलू मक्खी अगर हमारे भोजन या वगैरह दूषित से क्या होता है, हैजा फैलता है। क्या होता है, हैजा फैलता है। और मादा एडिस मच्छर की बात करें, मादा एडिस मच्छर, तो मादा एडिस की मच्छर की बात करें तो इससे क्या होता है, डेंगू फैलता है। क्या होता है, डेंगू फैलता है। और अगर सीसी मक्खी की बात करें दोस्तों तो ये सीसी मक्खी से हमारा क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है। और चमगादड़, अच्छा एक चीज और दोस्तों, जो सिकता या बालू या सेंडी मक्खी होता है, सिकता मक्खी होता है, सेंडी मक्खी, ये देखिए दोस्तों सिकता मक्खी क्या है, सिकता मक्खी। तो सिकता मक्खी के कारण क्या होता है, काला जार होता है। क्या होता है, काला जार होता है। और घरेलू मक्खी से हमने देख लिया दोस्तों क्या होता है, हैजा होता है। क्या होता है, हैजा होता है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज और हो गया, एक चीज और इंपॉर्टेंट होता है, चमगादड़ या बंदर के काटने से क्या होता है, चमगादड़ या तो बंदर से, चमगादड़ या बंदर से फैलने वाला जो होता है वो इबोला बुखार होता है। क्या होता है, इबोला बुखार होता है। तो इसे आप दोस्तों नोट करके रख सकते हैं, किससे कौन सी बीमारी होता है, किससे कौन सी बीमारी यानी कि कौन से मच्छर किसके वाहक होते हैं और जिससे उससे बीमारियां फैलती है। तो यहाँ पे लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो विषाणु जनित की बात करें दोस्तों तो विषाणु जनित रोग नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं जो हैजा हमारा क्या है, जीवाणु जनित रोग है। क्या है, जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से अधिक दूर स्थित है। यानी कि दोस्तों अगर सामान्य दृष्टि की बात करें, कोई व्यक्ति अगर स्पष्ट रूप से देख पा रहा है तो जिसको देख रहा है या उसके बीच की दूरी कम से कम क्या होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो वो आसानी से देख सकता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वो 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है तो वो दूरदृष्टि, ओ सॉरी निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। और नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है तो वो दूरदृष्टि दोष कहलाएगा। अरे इसमें उल्टा होता है दोस्तों। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है, बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो बर्ड फ्लू की बात करें दोस्तों, हमने क्या देखा था, बर्ड फ्लू में जो वायरस था वो क्या था, H5N1 था। और स्वान फ्लू में जो था H1 और N1 वायरस था, H1 और N1। तो बर्ड फ्लू जो हमारा क्या था, यानी कि बर्ड फ्लू को क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा कहते हैं। और इन्फ्लुएंजा के अंदर ही क्या होता है हमारा H1 H5 1 और N1 जो होता है तो बर्ड फ्लू के दर्शाता है। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और H1N1 हमारा स्वाइन फ्लू को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, बिल्कुल सही। खसरा, खसरा
टिटनेस जीवाणु से होता है, बिल्कुल सही। टाइफॉइड की बात करें तो टाइफॉइड भी हमारा क्या होता है दोस्तों, जीवाणु से होता है, ये भी सही है। लेकिन खसरा की बात करें दोस्तों, खसरा की बात करें तो ये हमारा जीवाणु से नहीं बल्कि वायरस से होता है। क्या होता है, वायरस से होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक्स में मुख्य रूप से होता क्या है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है दोस्तों, अगर किसी को कोई रोग होता है तो सर्वप्रथम उसको क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक दिया जाता है, क्योंकि उसको क्या करता है, लड़ने की क्षमता को जनरेट करता है। जो एंटीबॉडी होता है हमारे शरीर में, उस एंटीबॉडी को एक्टिव करता है और उसमें ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि वो किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता को एक्टिव कर सके। क्या कर सके, एक्टिव कर सके। तो ये हमारा यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, इलाज में किसी भी रोग को एंटीबॉडी जनरेट करने का काम करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत कथन है, बिल्कुल गलत कथन है। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होता। तो दोस्तों जब जुकाम किसी को सर्दी खांसी हो जाता है या फ्लू हो जाता है तो उसमें दोस्तों एंटीबायोटिक काम नहीं आता है। क्या होता है, काम नहीं आता है। ये कथन सही है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है, बिल्कुल होता है। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होता है, बिल्कुल दोस्तों ये भी कथन क्या है, सही है। जब एंटीबायोटिक किसी को हम देते हैं तो वो क्या होता है, जो भी बैक्टीरियल डिजीज होगा उस पे एक्टिव होगा। लेकिन अगर वायरल डिजीज है तो उस पे क्या होता है, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर HIV किसी को हो गया, एड्स हो गया, तो इसमें हमारा एंटीबायोटिक्स नहीं काम करेगा, क्योंकि HIV हमारा क्या है, वायरल डिजीज है, यानी कि विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु जनित में हमारा क्या होगा, एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, क्योंकि एंटीबॉडी इसमें डेड हो जाता है। विषाणु जब जो विषाणु से संबंधित अगर कोई जीव होता है, बीमारी होता है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करता है, वो इम्यून सिस्टम हमारा एंटीबॉडी होता है, उसे नष्ट करने का काम करता है। तो जब एंटीबॉडी हमारा नष्ट हो जाएगा तो हमारा जो एंटीबायोटिक्स होता है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का मेन काम क्या होता है, एंटीबॉडी को ही क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है, लड़ने की क्षमता प्रदान करता है हमारे शरीर के किसी भी बीमारी से। तो यहाँ पे पहला कथन ही क्या है, बिल्कुल गलत है। तो सही आंसर ए नंबर का ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, विषाणु जनित नहीं है। तो चेचक की बात करें दोस्तों तो हमारा क्या है, विषाणु जनित रोग, बिल्कुल है। इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ये भी हमारा विषाणु जनित रोग है। खसरा की बात करें ये भी विषाणु जनित रोग है। लेकिन तपेदिक की बात करें दोस्तों तो ये हमारा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कारण काला आजार नामक रोग होता है। तो काला आजार की बात करें दोस्तों तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, जब हमने क्या देखा था, प्रोटोजोआ का क्या था, ठीक हम पे काम सॉफ्ट हमारा प्रोटोजोआ का था। तो प्रोटोजोआ में ही पे काम, पे से पेचिस था, का से कालाजार था। तो पेचिस के प्रोटोजोआ से हमारा क्या है, संबंधित होता है कालाजार। तो यहाँ ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण, देखिए दोस्तों अगर कालाजार की बात करें तो वो हमारा क्या है, कालाजार बैक्टीरियल डिजीज, सॉरी प्रोटोजोआ से डिजीज है। तो प्रोटोजोआ क्या होता है दोस्तों, अपने आप को अधोम यानी पूर्ण रूप से वो विकसित नहीं करता है और तुरंत तुरंत विखंडन करते जाता है। विखंडन क्या करता है, करते जाता है, यानी कि नए जीव का निर्माण तुरंत कर लेता है। तो वो अधोमुखी युग्मक विखंडन, यानी कि बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, कौन सा रोग जीवाणु से होता है। तो जीवाणु से की बात करें दोस्तों तो खसरा हमारा क्या होता है, वायरस से होता है। और हेपेटाइटिस ए की बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है, वायरस से होता है। पोलियो की बात करें तो पोलियो भी हमारा क्या होता है दोस्तों, पोलियो भी हमारा क्या होता है दोस्तों, वायरस से होता है। लेकिन टाइफाइड की बात करें दोस्तों तो ये हमारा जीवाणु से होता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश की कमी की वजह से क्वाइसिकर, तो प्रोटीन की कमी से दोस्तों, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रोटीन की कमी से क्या होता है, हमारा क्वाइसिकर रोग होता है। तो ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक होता है, मैंने क्या बताया दोस्तों,
मैंने अभी बताया कि एडिज मच्छर जो हमारा होता है, एडिज मच्छर जो हमारा होता है वो डेंगू का वाहक होता है, मैंने ये पहले बताया। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एचआईवी का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है। देखिए अगर एचआईवी एचआईवी का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है, डैश हो सकता है। देखिए दोस्तों, अगर एचआईवी का इलाज नहीं होगा तो वो हमारा क्या होता है, एड्स होता है, ये तो हर कोई भली बात ही जानता है। एचआईवी का पूरा नाम क्या है, तो ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस। तो यहाँ पे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का सेम सेमेस्टर का पहले हम इसका फुल फॉर्म लिख चुके हैं। एचआईवी का पूरा नाम क्या है, सेम क्वेश्चन दोस्तों, एचआईवी का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इन इम्यूनो डिफिशियंसी विक्टोरिया। विक्टोरिया विक्टोरिया का क्या मतलब है दोस्तों, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। ह्यूमन इन डिफिशियंसी वर्च्यू, ये क्या मतलब है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज दोस्तों हम इतने ही सवाल करेंगे। अब अगले क्लास में हम क्या करेंगे, जितने भी डिजीज से संबंधित हैं वो सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा या हेल्पफुल हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को हेल्पफुल या लाभदायक हो रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।